नमस्कार दोस्तों, आइए सुने प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनः आगमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी के जिह्वा में स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वालों की कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वह रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग से धारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे। अब एक भतीजे के अलावा कोई न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन में भी कठिनाई से मिलता था। इससे उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब उनके कोष में आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी ही सही, पर ईश्वर से डरती थी। तो बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता इतनी न खलती जितनी बुद्धिराम के भल मानस साहत की। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि भौतिक अवसान और सुखी सहानुभूति में स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु शेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि कोई द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता, बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों के स्वभाव में विद्वेष होता ही है। फिर जब माता पिता यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भाग जाता, कोई उन पर पानी का कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती थी। अतएव उनके संताप और अंतर्नाद का कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती, इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा से कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का उपाय रोने से अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। बस यही उसके स्वार्थ अनुकूलता से उन दोनों की सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुद्धावली सुना रहा था। कुछ अभागे मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाहवाह में यथार्थ में वही अधिकारी है। एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं। रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियां कढ़ा चढ़ा रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ, दूसरे में कचौड़ियाँ
कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे अन्य पकवान बनते थे। एक हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधी! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं सुखदायक विचारों में डूबी थी। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर कर देती। मुंह में पानी भर भर आता। पूड़ियों के स्वाद का स्मरण उनके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, उनका भी कुछ पता नहीं, कुछ मालूम तो नहीं होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काका की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भांति भांति के भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार हो रही होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में की कुछ बात ही कुछ और होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल से सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरती और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार में से उद्विग्न हो उठी थी। कभी उसे कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दें, तो भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो उठी। झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसने ये न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जा रही थी, परंतु इतना भी अवकाश न था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखे लेकर झले। यह भी खटका था कि ज़रा सी आँख हटी तो चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उन्होंने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखी तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका ध्यान भी न रहा कि पड़ोसियाँ बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी, पुरुष सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस तरह मेढक कछुए पर झपटता है, उसी तरह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे तो माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहली ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी समय आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार में बृहद खंड कट कर गिरता है तो आसपास जल समूह और उसी स्थान पर पूरा करने के लिए दौड़ता है।
भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जीवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों ने नाई और सेवकगण भी इस मंडली के साथ थे, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे। परंतु सभ्यता अनुसार जब जब तक सबके सब खा न चुके, कोई उठ नहीं सकता था। एक दो मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। मैं कहाँ से आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर के लोग कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, न जाऊंगी। मन ही मन इस विचार को बुलाने पर कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य की परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बीच गई थी। जब मेहमान आ गए होंगे तो लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जीवनार गाया जा रहा है, यह विचार कर मन को बहलाने लगी और लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर हो गई कि लोग भोजन ही कर लिए होंगे। किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई। क्या जाने ना बुलाए, सोचती होगी आप ही आवेगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो बुलाऊं। बूढ़ी काकी को तैयार हुई यह विश्वास, 1 मिनट में पूड़ियों और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। स्वाद इंद्रियां को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं, मुंह झूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। उखड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य। अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमानों की मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देख रहा था। कुछ लोग अभी भी खा रहे थे या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्थर पर पूड़ियाँ छूट जाती, किसी ने किसी तरह से भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे बुढ़िया कौन है और कहाँ से आ गई, किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लेकर खड़े थे। थाल जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार एक निर्दयी महाजन अपने कई बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते हुए टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए उन्हें अंधेरी कोठरी में लाकर धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका में लू के झोंकों के में विनिष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले ने, धोबी ने, चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों बूढ़ी काकी की इस निर्लज्जता से उनको दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद में, चंचलता में उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली के हृदय में ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी, हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते? क्या मेहमान सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई, अपनी गुड़िया के पिटारी में बंद करके रख दी थी। उन पूड़ियों को वो काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठकर बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी।
रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसकी गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा है, केवल चूल्हों में आग चमक रही है। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। मालूम होता उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं और पूंछ और गदा स्पष्ट दिखाई देती है। भय के मारे उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर मालूम होता कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए और किसी ने पहाड़ से पटका, वो मूर्छित हो गई। जब सचेत हुई तो किसी की ज़रा भी आहट न मिलती थी। समझी सब लोग खा पी कर सो गए। उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ। इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी। कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति पर उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न दी तब तक क्या कहेंगे। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता, परंतु मेहमानों के भय से न रोती। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठाया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनटों में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के साथ पर गर्मी भी पैदा करती है, उसी तरह थोड़ी सी पूड़ियाँ काकी की इच्छा को और उत्तेजित कर दिया और बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला। उसमें से कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार ओठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय ममोस रहा था और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है, इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों के मत से स्मरण करना मंदात बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रभाव में बह रहा था। उचित और अनुचित का विचार रहा। कुछ देर वह इसी तरह इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। लाडली इस अभिप्राय को समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान पूड़ियों के पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी थी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आकर लगती हैं। बूढ़ी काकी को ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं गिरी तो नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी और देखती कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर इस अवस्था को उसकी होती, वही वह उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था।
बूढ़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसे निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठे। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार में कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधम का भागी कौन? इस सच्चे हृदय में गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, मुझे इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपने स्वार्थ बर्ताव और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वो सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति मेरे कारण। मेरे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं इनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश में तारे गिताल सजे हुए थे, उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्ग के पदार्थ सजा रहे थे, परंतु किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका जो बूढ़ी काकी के सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्र स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूल कर बैठ खाना खा रही थी। उसने एक एक रोए में से सच्ची सदिचाएँ निकल रही थी। रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।